नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि क्यों हम 100% डेली रूटीन फॉलो नहीं कर पाते? क्योंकि सच ये है कि कोई भी दिन परफेक्ट नहीं होता, ना पूरे दिन पर हमारा कंट्रोल होता है, ना ही अचानक आने वाले डिस्ट्रैक्शन और अर्जेंट कामों पर। यहाँ तक कि प्रोफेशनल्स भी, जिनके पास ऑफिस का पूरा माहौल, बॉस और ट्रेनिंग सब कुछ होता है, वो भी 75% से ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रह पाते। तो फिर स्टूडेंट्स और बाकी लोगों का क्या हाल होगा? लेकिन चिंता मत कीजिए, सॉल्यूशंस बहुत सिंपल है। पूरा दिन कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, बस सुबह के 4 से 4.5 घंटे को जीत लो और आपका पूरा दिन जीत में बदल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंटेंस मॉर्निंग रूटीन बताएंगे जो 3 फेज में बटा है। पहला फेज प्रिपेयर, सुबह को मिशन से जोड़ो और माइंड को प्रोग्राम करो। दूसरा फेज प्राइम स्टार्ट, सुबह का नेचुरल फोकस यूज करके डीप वर्क करो। तीसरा फेज मोमेंटम, अपने दिन का असली मोमेंटम बनाओ। अगर आप इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो कर लेते हैं तो ना सिर्फ आपकी पढ़ाई और काम आसान हो जाएगा, बल्कि आप बाकी लोगों से कई कदम आगे निकल जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो साइंस बेस्ड मॉर्निंग रूटीन जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। 100% डेली रूटीन फॉलो करना एक मिथ है। क्यों? क्योंकि कोई भी दिन परफेक्ट नहीं होता, ना पूरे दिन पर आपका कंट्रोल होता है, ना चाहते हुए कई डिस्ट्रैक्शंस और अर्जेंट काम आ जाते हैं। कई बार एनर्जी गिरती है और रूटीन बिखर जाता है। एक स्टडी में पाया गया है कि 48% प्रोफेशनल लोग, जिनको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, ट्रेनिंग, बॉस सब कुछ मिलता है, वो भी 75% से ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रह पाते। तो फिर स्टूडेंट्स और दूसरों का क्या हाल होगा? सॉल्यूशन सिंपल है, पूरा दिन नहीं बल्कि सुबह के 4-3 घंटों को कंट्रोल करो, एक इंटेंस मॉर्निंग रूटीन फॉलो करो और अपना दिन जीत लो। हमारे मॉर्निंग रूटीन के 3 फेजेस हैं, हर एक की ओपिनियंस है। फेज 1 प्रिपेयर, सुबह जल्दी उठो और मॉर्निंग को मिशन से जोड़ो। जब आप सूरज उगने से पहले बिना तेज अलार्म के, बिना किसी जल्दबाजी के उगते हो तो आपके दिमाग में थीटा और अल्फा ब्रेन वाइब्स होती हैं, यानी मन बहुत शांत और रिलैक्स होता है। हम इन ब्रेन वेव्स को, यानी इस स्थिति को माइंड प्रोग्रामिंग के लिए हैक करेंगे। आंख खुलते ही उठकर सीधे बैठो, लॉन्ग टर्म गोल को क्लियरली विजुलाइज करो, गोल कंप्लीट होता हुआ फील करो। फिर 2 मिनट अच्छी भावनाओं के साथ शांत बैठो। अब सोचो आज के दिन में आप क्या करने वाले हो, खुद को मेहनत करता हुआ विजुलाइज करो। इसके बाद सुबह के 3 टास्क लिखो जो आप आज डीप वर्क में करने वाले हो। इसके बाद 3 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करो। यह स्टेप्स फोकस कोच और मेंटर बेंजामिन हर्ली फॉलो करते हैं। इसके लिए आपको बिस्तर के पास डायरी रखनी होगी। ऐसा करने में आपको 15 मिनट लगेंगे, लेकिन फायदा बहुत होगा, क्योंकि आपके दिमाग को हर काम नहीं बल्कि दिमाग को मीनिंग चाहिए, एक मिशन चाहिए। जब आप इस तरह सुबह विजुलाइज करते हो तो ना केवल सबकॉन्शियस प्रोग्राम होता है, बल्कि दिमाग कुछ नया सीखने और करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद बिस्तर छोड़ो, गर्म पानी पियो और बाथरूम के काम निपटाओ। 5:15 से 5:30 शरीर को तैयार करो, खुले आसमान में जाओ और एक्सरसाइज करो। सुबह धूप खुले आसमान के नीचे से सर्केडियन रिदम रिसेट होती है, यानी रात को अच्छी नींद आती है और दिन में अलर्टनेस बढ़ती है। इसी समय 15 मिनट एक्सरसाइज करो। 5 सिंपल एक्सरसाइज के सेट बना लो। ऐसा सिंपल रूटीन फॉलो करने के बाद आपकी सांस फूलेगी और पसीना आएगा। दिन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, इससे इमोशनल कंट्रोल बेहतर होगा। आप दिन भर रिएक्ट करने से बचोगे, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, तो आप जोन में रहोगे। यहाँ पर पहला फेज खत्म हुआ और दूसरा शुरू। फेज 2 प्राइम स्टार्ट, सुबह 5:30 से 7 डीप वर्क, यूज नेचुरल फोकस। एक्सरसाइज के बाद सीधे काम करने बैठो। इसके 2 मुख्य कारण हैं। जगने के 40 मिनट बाद कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, जिस
कारण आप एकदम से ताजोतारा और अलर्ट महसूस करते हो। दूसरा, रिसर्च में यह देखा गया है कि जब आप एक्सरसाइज करने के बाद पढ़ते हो तो लॉन्ग टर्म मेमोरी बेहतर काम करती है। इसीलिए मौका जाया मत करो। फोन, न्यूज, मैसेज कुछ चेक मत करो। आप टाइमर लगाकर काम करते हो तो 250 से 300 वाली डिजिटल अलार्म वॉच भी ले सकते हो। इसके बाद 90 मिनट के लिए 2-3 ब्लॉक्स में पूरी इंटेंसिटी से काम करो। इस समय ज्यादा और जल्दी काम करने की जगह फ्लो स्टेट पर फोकस करो। कठिन और समझने वाले काम करो। इसके साथ इंटरलीविंग टेक्निक्स का प्रयोग करो जो कहती हैं लंबे समय तक एक सब्जेक्ट को मत पढ़ते रहो, नहीं तो दिमाग ऑटो मोड में चला जाता है और सीखना बंद कर देता है। इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट को टारगेट करो। जैसे ही समझ में आए तो एक प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे, वैसे ही दूसरे कॉन्सेप्ट या टॉपिक पर स्विच कर जाओ। आप दिन के बाकी समय में बचा हुआ टॉपिक पूरा कर सकते हो। एरिजोना स्टेट सेल्फ स्टडी में देखा गया है इंटरलीविंग टेक्निक्स का यूज करने वाले स्टूडेंट ने 11 महीने बाद 75% ज्यादा स्कोर किया। 90 मिनट बिग फोकस के बाद 15-20 मिनट के लिए फोकस गिरता है। इस समय शांत बैठकर ब्रेकफास्ट करो। इस समय डोपामिन स्टिकिंग मत करो, यानी खाने के साथ रील्स और वीडियोस मत देखो। रिवॉर्ड सर्किट ओवर एक्टिवेट होता है जिसके बाद में फोकस करने में दिक्कत आती है। जो लोग बाहर रहते हैं, जिनके पास हेल्दी नाश्ते के ऑप्शन नहीं है, वो हर दिन स्प्राउट्स खाने की आदत डाल सकते हैं। फिर भी पेट भरकर ब्रेकफास्ट मत करो। हमें अगले फेज में भी पीक फोकस बनाए रखना है। फेज 3 मोमेंटम, अगला सेक्शन 30 मिनट वर्क स्पिरिट। आपको आदत है तो बीच में एक बार चाय या कॉफी पी सकते हैं। जगने के 2 घंटे बाद चाय पीने से दिन में एनर्जी क्रैश नहीं होती। 25 से 40 मिनट का टाइमर लगाकर काम करो। इसके बाद 10 मिनट के लिए शॉर्ट ब्रेक ले लो। इसके बाद 9 से 10 1 घंटा पुश और डीप वर्क। यह मत सोचो सुबह 3 घंटे काम कर लिया, अब बाद में करेंगे। सुबह आपकी विल पावर सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए आप कठिन और बोरिंग चीज पर फोकस कर सकते हो, बेहतर डिसीजन ले सकते हो। इसलिए अगले 60 मिनट और फोकस करो। इसके बाद तीसरे फेज का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट काम करो। 3 या 4 वो काम करो जो आप बाकी के दिन में डीप वर्क करने वाले हो। यह काम छोटे बड़े भी हो सकते हैं। यह नए या पिछले सेशन में छूट गए टास्क भी हो सकते हैं। इनको नोट करना बहुत जरूरी है ताकि आप बाकी के दिन में काम पर लौट के आ सको। इसके बाद 30 मिनट का ब्रेक, 10 से 10:30 इससे आप नहा सकते हो और कुछ फल या सलाद खा सकते हो। इस समय कुछ हल्का खाने से आपको लंच में एकदम से भूख नहीं लगती, तो बाद में एनर्जी एकदम से क्रैश नहीं होती। दोस्तों, बस इतना सा मॉर्निंग रूटीन है जो आपको हर दिन करना है। नो ब्रेक, नो बहाने, बस हर दिन इंटेंसिटी से काम करना है। जब आप सुबह के 4 से 4.5 घंटे पूरे इरादों से काम करते हो तो इतना साइकोलॉजिक मोमेंटम बना लेते हो कि बाकी के दिन में काम करना आसान हो जाता है। एक स्टडी में देखा गया है कि जो लोग सुबह इंटेंसिटी से या इरादे बनाकर काम करते हैं वो 30% ज्यादा प्रोडक्टिव और 23% ज्यादा खुश रहते हैं। दोस्तों, इसके साथ बस कुछ चीजों का ध्यान रखो जिससे बस आप बाकी के समय में भी अधिकतर दिनों प्रोडक्टिव रहेंगे। बाकी के कुछ रूल्स आपको अब तक ब्रेक्स के साथ करीब 3 घंटे 20 मिनट डीप वर्क कर लिया है और बहुत अच्छी बचत बना ली है। इसका फायदा यह है कि आधी रात तक यानी अगले 10 घंटों में आपको 3 से 4 घंटे डीप वर्क और करना है, जो आप एक घंटे के स्लॉट में कर सकते हैं और बीच में इन ब्रेक्स भी ले सकते हैं। इन ब्रेक्स में आप वर्कआउट और दूसरी चीजों के लिए समय निकाल सकते हैं। अगर आप आखिरी 1 घंटे पुश नहीं कर पाते तो आप 1
घंटा ग्रुप स्टडी या फिर कुछ नए स्किल्स सीखने में समय दे सकेंगे। स्मार्टफोन रूल, स्मार्टफोन का यूज फिक्स कर लो, एक बार में 15 मिनट से ज्यादा यूज मत करो और जब तक डीप वर्क पूरा ना हो तब तक एक बार से ज्यादा मत देखो। लंच प्लस NSTR, लंच के बाद 20 मिनट NSTR यानी नॉन स्लीप डीप रेस्ट या फिर योग निद्रा करो। इससे आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होता है, यानी मन भटकता नहीं है और मन शांत हो जाता है और बाकी के दिनों में फोकस करना भी आसान हो जाता है। डिनर रूल, रात का खाना जल्दी करो जिससे आप 10 बजे सोने जा सको और अगले दिन के लिए तरोताजा उठ सको। दोस्तों, सुबह के पहले 5 घंटे 3 मायनों में T20 के पावर प्ले जैसे होते हैं। पहला जो टीम पावर प्ले में बिना विकेट खोए तेजी से रन बनाती है उसके जीतने के चांसेस 60% तक बढ़ जाते हैं। उसी तरह आपकी सुबह भी आपकी दिन की जीत तय करती है, इसीलिए इस समय थोड़ा कंट्रोल करना है, थोड़ा इंटेंसिटी से खेलना है। यह बात पक्की है कि सुबह गोल ओरिएंटेड काम करने के बाकी के दिन का मोमेंटम बना रहता है। दूसरी बात, जैसे पावर प्ले में फील्ड डिस्ट्रैक्शन होता है तो स्कोरिंग आसान हो जाती है, उसी तरह सुबह दिमाग सबसे क्लियर होता है, विल पावर और डोपामिन बेसलाइन हाई होती है। यही वो समय है जब आप टफेस्ट काम भी आसानी से और मजे लेकर कर सकते हैं, यानी बस इस पावर प्ले में अच्छे से बढ़त बना लो या फिर बाकी लोगों के जैसे दिन भर रन रेट जस्ट करते रहो। तीसरी बात, खेल की शुरुआत में बॉल स्विच करती है तो कभी फंस जाती है, यानी बैटिंग करते समय ध्यान देना पड़ेगा। अगर पावर प्ले में 2 विकेट खो दोगे तो जीतने के चांसेस 30% कम हो जाते हैं। इसी तरह सुबह मैसेज, न्यूज, फोन, कल के मैच का स्कोर, इन सारे डिस्ट्रैक्शन से बचना है। इसीलिए जब तक सुबह का डीप वर्क ना कर लो तब तक फोन ना, ग्रुप चैट नहीं, तो यहाँ जो नुकसान होगा उसकी भरपाई पूरे दिन करते रह जाओगे। फेज 1 प्रिपेयर, सुबह के 15 मिनट मॉर्निंग को मिशन से जोड़ो, बिस्तर पर सीधे बैठो, लॉन्ग टर्म गोल को विजुलाइज करो, फील करो, 2 मिनट शांत बैठो, अब सोचो आज के दिन में क्या करने वाले हो। इसके बाद सुबह के 3 टास्क लिखो जो आप डीप वर्क में करने वाले हो। सोने से पहले हमेशा डायरी पास में रखो, अगले 15 मिनट खुले आसमान में एक्सरसाइज करो, इतनी कि कम से कम सांस खुले और पसीना आए। फेज 2 प्राइम स्टार्ट, अगले 1.5 घंटे डीप वर्क करो और नेचुरल फोकस का इस्तेमाल करो। 2-3 ब्लॉक्स में 90 मिनट का डीप वर्क, जल्दबाजी नहीं बल्कि फ्लो इंटरलिविंग टेक्निक का यूज करो। एक के बाद एक कठिन टॉपिक्स करते जाओ और जब काम आसान होने लगे तो बात के लिए शेड्यूल करो। इसके बाद 20 मिनट ब्रेकफास्ट, इसके साथ डोपामाइन स्किडिंग से बचो। फेज 3 मोमेंटम, 1 घंटे डीप वर्क करो, 10 मिनट वॉक पर जाओ और आखिरी 1 घंटे दोबारा खुद को पुश करो। इसके बाद सुबह की विल पावर यूज करो और आखिरी घंटे के इंटेंस सेक्शन के लिए खुद को पुश करो। इस फेज के आखिरी में इंपॉर्टेंट स्टेप 3-4 काम को नोट करो जो आप आगे डीप वर्क में करने वाले हो। इसके बाद नहाना और फ्रूट बेस्ड इस मॉर्निंग रूटीन को हर दिन फॉलो करो और हर दिन सुबह अपने जीवन में मोमेंटम बिल्डअप करो। दिन के बाकी रूल्स और मॉर्निंग रूटीन का PDF आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। दोस्तों, जो लेटेस्ट साइंस है वह कहती है कि अगर पढ़ाई से कठिनाई हटा दोगे तो सीखना भी हट जाएगा। हमें पढ़ाई को आसान नहीं बल्कि इफेक्टिव बनाना है, जिससे हम कम समय में न केवल ज्यादा याद रख सके बल्कि ज्यादा समझ भी सके। ऑब्जर्व एवरीथिंग पर अगला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको 3-4 स्टडी टेक्निक सीखने को मिलेगी। इस वीडियो को अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा, हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।